शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी शरद पवार की, लेकिन अब तो वो अजीत दादा पवार की है। खड़से साहब, आपको आवाज आ रही है, उम्मीद करता हूं। खड़से साहब, आप बीजेपी से गए थे, आवाज आ रही है। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आप शामिल थे। उसके बाद आप एनसीपी में गए और आज की तारीख तो एनसीपी ही बीजेपी में आ गई। खड़से साहब, क्या बोलेंगे आप? मैं तो बीजेपी में था 40 साल जी, और बीजेपी में ही काम करता आया। बीजेपी को ही बहुत मेहनत से हमने ऊपर लाने की कोशिश की। पर 2014 के बाद, 2014 का विषय नहीं है, जो मुख्यमंत्री के रेस में मैं था, नाम भी मेरा आया था, मैंने मेहनत की, अपोजिशन लीडर मैं था, 5 साल मैंने भी मेहनत की और महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के रेस में आने के बाद मुख्यमंत्री जी का दूसरा उम्मीदवार चुना गया, उसका भी मुझे कोई गम नहीं था। पर बाद में महाराष्ट्र की राजनीति इस तरह से बदली है कि जो व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि राजनीति में कोई स्पर्धक होता है तो व्यक्तिगत रूप से दुश्मन बना है, इस ढंग से एक व्यक्ति ये सब कर रहा है। मुझे ने कभी बीजेपी से मैंने कभी कंप्लेन भी किया नहीं, बीजेपी का कभी मैंने ये भी नहीं किया, नरेंद्र मोदी साहब से मेरा कोई पर खड़से साहब, आप तो अब एनसीपी में हैं। तो आप उसके बाद खड़से साहब, आप तो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। आपने कहा आपने 40 साल बीजेपी में बिताए, लेकिन आप विधायक तो एनसीपी से हैं और अब एनसीपी के तो 43 एमएलए चले गए बीजेपी के साथ। देखो, मैं कोई तारीफ कर रहा है ऐसी बात नहीं, जो है सही वो तो बताना चाहिए। किस कारण मैंने बीजेपी छोड़ी ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ही बदल गई है और वहां की राजनीति में तो कुछ बदलाव जो आया हुआ 2019 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतना कभी हुआ नहीं, जोड़ तोड़ फोड़ ये कभी महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं, हमारी संस्कृति में ऐसे रही नहीं। और इस कारण कोई भी पार्टी यहाँ रहेगी तो उसको तोड़ो, तो गौरव भाटिया जी जोड़ो। एनसीपी ऑन रिकॉर्ड मान रही, खड़से साहब मान रहे हैं कि ये सब देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। वो क्लियरली कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। ये तो अब ऑफिशियली कह रहे हैं एनसीपी की भाई देवेंद्र फडणवीस ने ही ये कर दिया। ये तो, लेकिन आपको तो पता होगा ये खड़से साहब कि ये पिछली बार ही हो गया था। वो तो शरद पवार साहब पीछे हट गए। देवेंद्र फडणवीस ने तो उस इंटरव्यू में अर्नब को क्लियरली बोला कि भाई पिछली बार ही बात शुरू तो शरद पवार जी से ही हुई थी। उन्होंने ही पहले अजीत दादा पवार को थम्स अप बोला था, ग्रीन सिग्नल दिया था, बाद में हट गए थे। उस समय की बात अलग थी, स्थिति अलग थी। उस समय अगर शरद पवार साहब ये खेल नहीं खेलते थे तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन आता था और राष्ट्रपति शासन आने के बाद बीजेपी का ही शासन हो जाता था। जब बीजेपी का शासन नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ दिन के लिए तो ये कहना चाहिए, तो राजनीति है। और उसके बाद में फिर नहीं तो हमारी सरकार 2.5 साल तक आती ही नहीं थी। फिर भी अभी तक जो अभी चल रहा है, आपने जो बताया, तो इसके पहले भी तो शिवसेना तोड़ी गई। शिवसेना को अभी क्या जरूरत थी? अभी तो देखिए कि शिंदे सरकार, मतलब शिंदे जो है हमारे एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी मिलकर तो पूरा बहुमत इनके पास है। पूरा बहुमत होने के बाद फिर नेशनल ये एनसीपी को तोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। खड़से साहब, राजनीति में ये आपसे बेहतर कौन जानता है? गौरव जी मैं आ रहा हूं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। वारिस जी मैं आ रहा हूं, लेकिन खड़से साहब आप जानते हैं राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सब, एवरीथिंग इज वैलिड। आप कह रहे क्यों किया? इंग्लिश में इसे इट्स कॉल्ड अ क्राइम, मतलब इट्स कॉल्ड अ क्राई बेबी सिनेरियो। बट आप समझिए, अब पछतावे होत क्या, होना था जो हो गया। पार्टी तो चली गई बीजेपी के पास। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, मैं मानता हूं। पर मैंने 43 इयर्स में बीजेपी में काम करते आया। मैंने बीजेपी ऐसे नहीं देखी पहले, तो जहाँ की मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, खड़से साहब आपको गौरव भाटिया जी सरकार के साथ हम काम करते थे। इस ढंग से राजनीति मैंने कभी नहीं देखी बीजेपी में, गौरव जी कि जो आए उसको तोड़े, उसको फेड़े, ईडी का जो डर दिखाए, अपने साथ ले आए, ये पहले नहीं था। अटल जी मैंने देखा है कि एक वोट के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, ये भी मैंने देखा है।